स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिव सीरीज़ का जब केस होता है तो उस एक्सक्लूसिव सीरीज़ के केस में जो है, जब लेस देन और मोर देन वाली बात होती है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, तो उसे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा लेस देन और मोर देन क्या होता है। हालांकि यह डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द कर्व ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ ग्राफ इज नोन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। ओगिव भी बोलते हैं इसको, ओगिव भी बोलते हैं। ठीक है, अब ओगिव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितने टाइप का होता है, वो दो टाइप का होता है। एक होता है लेस देन ओगिव और एक होता है मोर देन ओगिव। ठीक है, अब पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने लेस देन ओगिव क्या होता है। ठीक है, लेस देन ओगिव तो आपको क्लियर है भाई, मैंने जब आपको पढ़ाया था एक्सक्लूसिव सीरीज तो मैंने आपको लेस देन और मोर देन दोनों के केसेस भी बताए थे। दोनों के केसेस भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो अब उसमें क्या था कि अब लेस देन ओगिव का केस जो है वो उसको अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो जरा देख लेते हैं। इन लेस देन मेथड फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल, प्रीसीडिंग माने पहले वाले, ठीक है, ऑल द प्रीसीडिंग का मतलब पहले वाले क्लास इंटरवल और एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा, पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। ये ऊपर लिखा हुआ है प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल्स और एडेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। प्लॉट लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट प्लॉट लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। देखिए, अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि लेस देन का केस अगर होगा तो लेस देन किसके सिनोनिम है, लेस देन किसके इक्विवेलेंट होता है, लेस देन इक्विवेलेंट होता है आपकी लोअर लिमिट के। कहने का मतलब है कि अगर अगर किसी क्लास इंटरवल में लेस देन 10 लिखा हुआ है, लेस देन 20 लिखा हुआ है, तो लेस देन क्या है, लेस देन लोअर लिमिट है, 10 क्या है, अपर लिमिट है, लेस देन क्या है, लोअर लिमिट है, 20 क्या है, अपर लिमिट है। तो ये समझने वाली यहाँ पर बात है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये समझ में आपको आ जाएगा। प्लॉट लेस, अब इसको कहाँ प्लॉट करना है, इसको प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पर। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा नहीं हुआ है शायद, प्लॉट लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट द अपर लिमिट ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, लेस देन वाले केस में लेस देन तो दिया नहीं हुआ है, लेस देन तो लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट के अगेंस्ट में आपको एक्स एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है the points so obtained are joined by a smooth freehand curve to give less than ogive. Less than ogive so obtained is an increasing curve, बढ़ता हुआ कर्व होता है, स्लोपिंग अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ बढ़ता हुआ कर्व होता है ओगिव। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको लेस देन ओगिव ड्रॉ करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली इनकम ऑफ 60 पीपल इन अ कंपनी, ड्रॉ अ लेस देन ओगिव कर्व। आपको इसमें लेस देन ओगिव कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको साफ दिखाई पड़ रहा है, ये लेस देन ओगिव। ठीक है, मंथली इनकम 1000 में दी हुई है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ठीक है, अभी आपको ये दिया हुआ है, अब आपको क्या करना है, लेस देन का केस है तो आपको लोअर लिमिट की जगह पे लेस देन रखना है। जैसे 10 to 20 है तो 10 to 20 में लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट है आपकी 10, तो यहाँ पर आपको 10 नहीं लिखना है बल्कि लोअर लिमिट की जगह पे लेस देन लिखना है। ठीक है, तो जैसे अब ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ऊपर थोड़ी सी थ्योरी भी लिखी हुई, जरा वो भी देख लेंगे हम। फॉर डिपिक्टिंग द लेस देन ओगिव कर्व अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग मैनर। अब इसमें क्या है ये आप देख रहे हो,
मंथली इनकम कितनी है, लेस देन से स्टार्ट किया हमने 6। अब जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ेंगे ऊपर वाले से को ऐड कर देना है। देखो जैसे 6 है, 6 के बाद नीचे क्या दिया हुआ था, नीचे दिया हुआ है 9, नीचे दिया हुआ है 9, ठीक है। तो 9 क्या करेंगे, 9 में 6 ऐड कर दिया तो क्या मिल गया 15। फिर आगे क्या दिया हुआ है, इसके आगे दिया हुआ है 10। अब 10 के ऊपर क्या है, 15 है, तो 15 ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, तो क्या मिल गया 25। इसी तरीके से आगे देखेंगे, आगे क्या है, आगे है 15। 15 में 25 हमने ऐड कर दिया, 15 में 25 हमने ऐड कर दिया तो क्या आ गया 40। इसी तरीके से फिर यहाँ फिर आगे देखते हैं क्या है, आगे है 12। 12 में हमने क्या किया, 12 में हमने 40 ऐड कर दिया, 12 में हमने 40 ऐड कर दिया तो क्या मिला 52। और लास्ट में क्या है, लास्ट में है हमारा 8, ठीक है। तो इसको ऐड कर दिया तो 52 + 8 कितना हो गया, आपका हो गया 60, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, हर नीचे वाली फ्रीक्वेंसी में ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, जोड़ते जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे आइए, नीचे डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, लेस देन ओ गिव, ठीक है। तो ये आप ज़रा देखेंगे इसको, तो ये डायग्राम बना हुआ है, इसको ज़रा देख लेते हैं। इसमें क्या है, नंबर ऑफ़ पीपल फ्रीक्वेंसी है तो वाई एक्सिस पर होगी, और मंथली इनकम क्या है, वेरिएबल है तो एक्स एक्सिस पर होगी। ये आप पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। ये पढ़ते क्या आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, पढ़ना तो आपको है नहीं ना, कुछ करके देना है, ठीक है। ये सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है, केवल सुनना है बस, केवल वो भी कुछ ही लोग सुनते होंगे, एक आधि ही बना रहा हूँ मैं, पता नहीं किसके भरोसे, ठीक है। एनीवेज मेरा जो काम है वो कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम करो। तो यहाँ पर क्या है देखेंगे आप, अब लेस देन 20 की हम बात करें, लेस देन 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है, देखिए मैंने 6 के आगे डॉट बनाया। लेस देन 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15 है, मैंने 15 के सामने देखिए ये डॉट बनाया, ठीक है। उसके बाद लेस देन 40 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25 है, वो देखिए यहाँ पर मैंने डॉट बनाया। ऐसे ऐसे करके बनाते चले जा रहे हैं। और स्केल क्या बनी है, स्केल देखिए आपके सामने है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 रुपए के है, ठीक है। वो कहाँ पर है, वो नीचे है, ये है देखिए आप ना, 10,000 रुपए के बराबर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लोगों के है, ये मैंने वाई एक्सिस पर बनाया है। और ऐसे ही मिलता जुलता आपने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये आपके समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, इसमें ध्यान में ये रखना है कि एक्स एक्सिस को जो भी ड्रॉ करेंगे वो अपर लिमिट के बेसिस पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर भी मैंने लिखा है कि फॉर कंस्ट्रक्टिंग लेस देन ओ गिव अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज अलोंग द एक्स एक्सिस, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो वाई एक्सिस पर होगी, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी प्लॉटेड अगेंस्ट द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ अ फ्री हैंड टू गेट लेस देन ओ गिव, ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा है मोर देन ओ गिव। मोर देन ओ गिव में क्या है, इन मोर देन मेथड स्टार्ट्स विद लोअर लिमिट। अब मोर देन में क्या है, मोर देन किसका सिनोनिम है, मोर देन सिनोनिम है अपर लिमिट का। तो मोर देन ओ गिव जब बनेगा तो उसका एक्स एक्सिस जो है वो किसी भी क्लास की लोअर लिमिट से बनेगा, ठीक है। इन द मोर देन मेथड स्टार्ट्स विद द लोअर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस, ठीक है, लिखा हुआ है साफ। एंड गो ऑन सब्सट्रैक्टिंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच क्लासेस। देखिए इसमें करना क्या है आपको, जब आप मोर देन ओ गिव बनाएंगे तो उसके लिए जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बनाने का काम करेंगे, उसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसको सबसे ऊपर रखेंगे, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसको सबसे ऊपर पहुंचा देंगे, और बाकी नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज को आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, ठीक है। वो कैसे करेंगे अभी मैं देखता हूँ। प्लॉट मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट द लोअर लिमिट ऑफ द, ये हमने आपको बता दिया, of the corresponding class interval, the points so obtained are joined by a smooth freehand curve. You need not to use scale in the case of OGIVs. You have to use your own hand, ठीक है। आपको अपने हाथ का प्रयोग करना है,
आपको अपने हाथ को यूज़ करना है इन ऑर्डर टू ड्रॉ ओगिव्स, ठीक है, चाहे वो लेस देन हो चाहे वो मोर देन हो, ठीक है। आगे देखते हैं, बिल्कुल यही वाली प्रॉब्लम है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखिए अब इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी लेस देन वाला केस डिस्कस किया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आई थी 60, ठीक है। इसको सबसे ऊपर रख दीजिए आप, बस यहाँ पे सबसे ऊपर रख दिया। और उसके बाद फिर क्या करना है, जो भी फ्रीक्वेंसीज होंगी उसको माइनस करते चले जाना है, ठीक है। अब 60 में से सबसे पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे आप 6 है, तो 6 आपने माइनस कर दिया, तो वहाँ जोड़ रहे थे, यहाँ पर घटा रहे हैं, ठीक है। 6 घटा दिया, फिर उसके बाद फिर क्या है, अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है 9, फिर हमने टोटल में क्या किया 54 में 9 घटा दिया, क्या मिला 45 मिला। फिर उसके बाद अगली कितनी है 30, अगली कितनी है 10, फिर हमने क्या किया 45 में 10 घटा दिया, कितना मिला 35। फिर अगली फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है, तो 12 हमने क्या किया 35 में क्या किया, 35 में हमने जो है वो कितना घटाया, 35 में हमने 12 माइनस कर दिया, कितना मिला 20, और फिर 20 में हमने क्या किया 8 माइनस कर दिया, 8 माइनस कर दिया तो कितना मिल गया 12 मिल गया, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार फिर से चाहे देख लो, आपको क्या करना है, 60 में से 6 घटाया, 54 में 9 घटाया, 45 में 15 घटाया, 45 में 15 घटाया, सॉरी 45 में 60 में 6 घटाया, 54 में 9 घटाया, 54 में 9 घटाया, 45 में 10 घटाया, 35 में 15 घटाया, अब सही आया, 35 में 15 घटाया कितना हो गया 20, ठीक है। अब 20 में 12 घटाया कितना हो गया 12, तो ये करते जाना है आपको, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ऊपर वाली जो भी फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको पुट कर देनी है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन वाले केस में, और उसके बाद क्या करना है, जो सिंपल फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है प्रॉब्लम में उसको आपको लगातार माइनस करते जाना है, ठीक है। उसको लगातार आपको माइनस करते जाना है, और आप माइनस करते जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगेन मैंने वही चीज़ किया है, यहाँ पर मैंने बना दिया है ये डायग्राम, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, आप समझदार तो हैं ही, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है नहीं आपको, वैसे समझ में आ जाता है सब, ठीक है। तो फिर ये आप देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो मोर देन 20 ये वाला केस है, ये हमने क्या किया है, नीचे जो है लोअर लिमिट ऑफ द मोर देन के बेसिस पर जो है ये एक्स एक्सिस बनाया है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ पीपल है, ये देखेंगे आप, यहाँ पर आपको स्केल दी हुई है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 लोगों के है, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर 10,000 रुपये के है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 पीपल के है जो कि वाई एक्सिस पर है। इसी तरीके से करके आप इसको बना लेंगे, ठीक है। तो ये लेस देन और मोर देन वाले केस हैं, ठीक है, ये आपके समझ में आ गए होंगे। और इससे रिलेटेड मैं असाइनमेंट आपको दे दूंगा, जिसको करने की ज़रूरत है नहीं, उसको बस केवल आप एक बार देख लीजिएगा, मेरे ऊपर एहसान होगा उस पर, ठीक है। करने की क्या है ज़रूरत है, मैं उसका असाइनमेंट फिर भी आपको दे दूंगा, ठीक है, ओके। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम सीरीज़, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा परसों, ओके, थैंक यू।